जानता हूं कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है। मैं जब से चुनाव में घूम रहा हूं, चुनाव में बिहार के में मैं देख रहा हूं जनता के बीच में एक विशेष उत्साह और लगाव तेजस्वी के लिए दिखाई दे रहा है। इतना समर्थन और हर वर्ग के लोग दे रहे हैं जिसकी कभी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने भी कल्पना नहीं की होगी। अभी जब मैं कौशल जी को सुन रहा था तो वो याद दिला रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से जनता में ये कहा कि इस बार वो 400 पार करेंगे। चुनाव से पहले ही कहने लगे थे 400 पार, और जनता को लगा कि अगर 400 पार हो गए तो भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, जो संविधान हमारा संजीवनी है, जो संविधान हमारा मान सम्मान रखता है, जो संविधान हमें हक दिलाता है, अगर ये 400 पार हो गए तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बदल देंगे। जब आज बिहार में हम लोग देखते हैं तो वही बीजेपी के लोग जो 400 पार कह रहे थे, अभी वोट नहीं पड़ा है, वोट पड़ने से पहले क्या संख्या बता रहे हैं, वो खुद तो बोल ही रहे हैं। उनके सहयोगी जो मोदी गोदी मीडिया है वो भी बोल रहा है। हालांकि सब मीडिया वाले खराब नहीं हैं, और ये जो हमारे आपके सामने खड़े ये भी खराब नहीं है। इनके तार जहां से जुड़े हुए हैं, हेड ऑफिस के पीछे जो तार जुड़े हुए हैं वो ज्यादा खराब हैं। लेकिन मैं पत्रकार साथियों का भी चेहरा पढ़ रहा हूं, ये भी जानते हैं कि इस बार बदलाव होने जा रहा है। ये जो 400 पार कह रहे थे, यूपी की जनता ने उन्हें ढेर कर दिया इस बार, और ऐसे ऐसे लोग हारे जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बीजेपी के लोग कहते हैं वैकेंसी नहीं है 2047 तक। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, इस बार बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि वैकेंसी कर करके नौजवान नया मुख्यमंत्री तेजस्वी को बैठाने जा रहे हैं। और कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि यूपी में कौन कौन हार गया। एक नेता था, याद होगा आपको, वो थार लेकर के किसानों को ऊपर चढ़ गया था, थार लेकर के चढ़ा था, उसको भी समाजवादियों ने ढेर कर दिया, चुनाव हार गए। एक हमारे साथ सांसद के बैठे हैं रामबुहाल जी, पूर्व मंत्री, कई बार की सांसद, नाम आप जानते होंगे, सुल्तानपुर से सांसद थी मेनका गांधी जी, उनको भी रामबुहाल जी ने हरा दिया। और जो लोग कह रहे थे 400 पार, वो अयोध्या भी नहीं बचा पाए। इस बार बीजेपी बाहर, बताओ बीजेपी बाहर होगी कि नहीं होगी? और हम लोगों ने अवध में हराया, आप लोग मगध में हराओगे? अवध में हारे हैं, मगध में भी हारेंगे। और जो लोग कह रहे थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो लोग खाद भी नहीं किसानों को दे पा रहे हैं, डीएपी नहीं दे पा रहे हैं, और जो धान, जो फसल तैयार हो जा रही है वो भी नहीं खरीद पा रहे हैं। और आपको हिसाब किताब केवल 20 साल का नहीं लेना है, दिल्ली की सरकार 10 साल
और यहां की 20 साल, बताओ हिसाब क्या कितने साल का लेना है? 30 साल का। 30 साल का हिसाब किताब इस बार पूरा होना है। बताओ हिसाब किताब लोगे आप लोग? और जिन्होंने कभी खाद खरीदी होगी, डीएपी खरीदी होगी, उसमें कितने की चोरी हो रही है? नहीं, पहले 5 किलो था, फिर 5 किलो, कितने किलो की हो गई? हो गई 10 किलो की चोरी। और इतनी महंगाई बढ़ाई है इन्होंने, बीजेपी वालों ने, कि गरीबों का बिस्किट का, पार्ले जी बिस्किट पैकेट भी इतना छोटा कर दिया। बताओ कितना छोटा कर दिया उन्होंने। बाजार में जाओ, देखो जाकर के आप, जब से बीजेपी की सरकार आई है, हमारे आपके गरीबों के पार्ले जी बिस्किट पैकेट का भी पैकेट छोटा कर दिया। केवल पैकेट ही छोटा नहीं हुआ है, बताओ डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? जो लोग विश्व गुरु बोल रहे हैं अपने आप को, विश्व गुरु, जो कह रहे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, जो विश्व गुरु अपने आप को बोल रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कह रहे हैं, अमेरिका उन्हें समय समय पर समझा रहा है, वहां के राष्ट्रपति इन्हें समझा रहे हैं समय समय पर। बताओ समझा रहे कि नहीं समझा रहे? और ये जो लोग जो कह रहे थे कि दुनिया में इनका डंका पिट रहा है, बताओ डंका पिट रहा है कि लोग हथकड़ी और बेड़ियां लगा के आ रहे हैं अमेरिका से। और दुख तब होता है जब देश के प्रधानमंत्री जो हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, सबसे ज्यादा बेड़ियां और सबसे ज्यादा हथकड़ियां पहन करके अमेरिका से कोई बाहर निकाला गया है तो वो गुजरात के लोग सबसे ज्यादा निकाले गए। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने जो नोटबंदी में बंडल इकट्ठे किए हुए थे, बताओ नोटबंदी करके जो बंडल इकट्ठे किए थे, ये बंडल ले जा रहे हैं। इस बार बिहार की जनता न बंडल जाने देगी, न बंडलबाजों को बिहार में घुसने देगी। और इसलिए कि जो लोग पैसे में लेन देन करते थे, अब यूपी का तो हमें पता है, सोने में लेन देन करने लगे हैं। बताओ सोना कितना महंगा हो गया। आप कल्पना कीजिए, यहां बुजुर्ग होंगे जो पुराने हिसाब किताब रखते होंगे, बताइए सोना कितने रुपए का था पहले। जो हमारे गरीब परिवार में अगर शादी होती थी, बेटी की, बहन की, हम कुछ न कुछ इंतजाम कर करके उसको दे देते थे। लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, कोई गरीब अपनी बेटी की शादी में एक सामान भी नहीं दे पा रहा है सोने का। आखिरकार सोना किसने महंगा किया है? ये महंगाई पे नहीं बोल रहे हैं, ये महंगाई पे नहीं बोल रहे हैं, बेरोजगारी पे नहीं बोल रहे हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि तेजस्वी जी ने प्रण लिया है कि इस बार एक एक नौजवान को रोजगार देने का काम करेंगे और हर परिवार के सदस्य को एक नौकरी दिलाने का काम करेंगे। बताओ नया बिहार बनाना चाहते हो आप? नौकरी देने वाला बिहार बनाना चाहते हो? और जब तेजस्वी जी नौकरी देने लगे तो बताओ बीजेपी वाले घबरा गए थे, और घबरा करके उन्होंने षड्यंत्र कर करके, साजिश कर करके, साजिश की, षड्यंत्र की और सरकार हटा दी। कभी आपने सोचा कि सरकार क्यों हटाई? क्या कारण रहा होगा सरकार हटाने का? जो मुझे समझ में आया वो यही था कि जब तेजस्वी जी का प्रचार होने लगा कि वो नौकरी और रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, नौकरी देने लगे हैं, तो बीजेपी घबरा गई, क्योंकि तेजस्वी का प्रचार और प्रदेशों में भी होने लगा। वो इसलिए घबरा गए कि अगर बिहार में नौकरी मिलने लगी तो लोग और नौजवान उनसे भी नौकरी मांगेंगे। अभी हम सुनते हैं कि बीजेपी के लोग कहते हैं नौकरी कहां से देंगे। ये बीजेपी वाले तो पूछ ही सकते हैं, क्योंकि नौकरी बीजेपी के एजेंडे में कभी नहीं रही। क्या अगर एजेंडे में होती तो 10 साल का अपना हिसाब किताब बताते और 20 साल का यहां का हिसाब किताब बताते
कि उन्होंने कितनों को नौकरी दी है। नौकरी दूर, हमारा नौजवान फौज में भर्ती हो जाता था, वर्दी पहनना चाहता है, लेकिन इन्होंने वर्दी पहनना भी दूर कर दिया नौजवानों से जब से अग्निवीर व्यवस्था लाए हैं। हम लोग ये व्यवस्था खत्म करेंगे, इसलिए देश बिहार की तरफ देख रहा है, पूरा देश बिहार की तरफ देख रहा है। और हमें खुशी इस बात की कि बिहार की जनता ने हमेशा देश को संदेश भेजने का काम किया है। जब कभी भी देश में या राजनीति में संकट आया तो यहां की महान जनता ने न केवल बिहार बल्कि देश के लिए संदेश देने का काम किया है। याद होगा जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो यही बिहार है जहां पर सत्याग्रह कर करके उन्होंने देश को जगाने का काम किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। आपको याद होगा इसी धरती से अद्भुत लोग निकले हैं, महापुरुष लोग निकले, भगवान निकले। भगवान बुद्ध भी इसी धरती से निकल करके उन्होंने दुनिया को संदेश देने का काम किया। भगवान महावीर भी इसी धरती से निकले जिन्होंने दुनिया में अहिंसा का रास्ता, अहिंसा का संदेश देने का काम किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी भी यहीं से निकले और लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी इसी धरती से निकल करके